नमस्कार दोस्तों, नॉलेज A to Z में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 24 जनवरी। चलिए देख लेते हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 रीट वेटिंग और नई भर्तियों की कवायद से संबंधित न्यूज। दोस्तों न्यूज़ दिखाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ये है दोस्तों आज की न्यूज़। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 के वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग पाटौदी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 वंचित अभ्यर्थी संघर्ष समिति ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन भेजकर नियुक्ति की मांग की। समिति के सदस्य तेजाराम जी नगर ने बताया कि समिति के अध्यक्ष संदीप राव की अध्यक्षता में भेजा गया ज्ञापन में बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, जबकि अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। पिछले 5 सालों से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभ्यर्थी तेजाराम ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का आयोजन जिला परिषदों के माध्यम से करवाया गया था, जिसमें टेट में 60% से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई। नई अभ्यर्थनाओं के लिए मुख्य सचिव लेंगे बैठक। नई भर्तियों को लेकर कवायद शुरू, आयोग को जल्द मिलेगी अभ्यर्थनाएं। डेली न्यूज अजमेर। साल 2019 की नई भर्तियों को लेकर सरकार अंदरूनी कवायद में जुट गई है। विभागवार भर्तियों को लेकर मुख्य सचिव DB गुप्ता जल्द सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेंगे। विभाग से मिलने वाली अभ्यर्थनाओं को कार्मिक विभाग के जरिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को सौंपा जाएगा। आयोग RS एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता, कारागार, कनिष्ठ लेखागार और अन्य भर्तियां करवाता है। यह भर्तियां कार्मिक विभाग, संबंधित विभाग और सरकार से अभ्यर्थना पदों का वर्गीकरण मिलने के बाद कराई जाती है। साल 2018 में आयोग को विभिन्न विभागों के लिए 18,000 भर्तियां मिली थी। इनमें से कई भर्ती परीक्षाएं आयोग करा चुका है। बकाया परीक्षाएं फरवरी और जून में होगी। RS 2019 पर नजरें। मुख्य सचिव करेंगे चर्चा। साल 2019 की भर्तियों के सत्र में आयोग अध्यक्ष दीपक उत्प्रेती ने पिछले दिनों मुख्य सचिव DB गुप्ता से मुलाकात की थी। साल 2019 और 20 में प्रदेश में RS और अधीनस्थ सेवाओं सहित कई विभागों में अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। अब मुख्य सचिव गुप्ता सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसमें विभागवार पदों की भर्ती, वर्गीकरण और अन्य बिंदुओं पर चर्चा होगी। विभागों से फरवरी-मार्च तक मिलने वाली अभ्यर्थनाओं को कार्मिक विभाग को सौंपा जाएगा। आयोग की आगामी परीक्षाएं। तो दोस्तों जल्द ही नई भर्तियों की कवायद शुरू हो जाएगी, यानी अभी आगे जो सेवानिवृत्त या पदोन्नति होंगी उसके बाद बहुत सारे पद खाली होंगे और अब भी बहुत सारे पद खाली हैं। यदि अपन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की बात करें तो जो विद्यालय बंद कर दिए गए थे भाजपा सरकार में वो वापस खोल दिए गए हैं। उन पे भी बहुत पद खाली पड़े, उन पे भी RTET या रीट की नई भर्ती 2019 में आने की पूरी संभावना है। अब देख लेते हैं चलिए दोस्तों रीट से संबंधित अपडेट। रीट प्रथम लेवल में TSP क्षेत्र के चयनों को नॉन TSP के साथ ही मिलेगी नियुक्ति। शिखर रीट लेवल प्रथम में अब TSP व नॉन TSP क्षेत्र के चयनितों को एक साथ ही नियुक्ति मिलेगी। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह जानकारी दी। विधायक राजकुमार रोत ने रीट के जरिए हुई शिक्षक भर्ती को लेकर विधानसभा में सवाल लगाया था। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री राज्य डोटासरा ने कहा कि प्रथम लेवल 26,000 चयनितों को नियुक्ति दी जानी है, लेकिन महेंद्र जाटौलिया व अन्य की याचिका पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आने के कारण नियुक्ति नहीं दी पा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रत्यक्ष तौर पर TSP क्षेत्र पर कोई रोक नहीं है, मतलब TSP क्षेत्र की जो भर्ती है फर्स्ट लेवल की उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन न्यायालय में रीट के नियमों को चुनौती दी गई है। इस कारण जब तक ये फैसला ओपन नहीं हो जाता तब तक TSP को भी नॉन TSP को भी TSP को भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। नॉन TSP के साथ ही TSP को नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों कल 23 जनवरी थी। 23 जनवरी को न्यायालय में सारे के सारे दस्तावेज है वो जमा करवा दिए गए हैं। दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा अपनी अपनी दलील फाइल जो भी थी जमा करवा दी गई है। अब बस फैसला आपका रिजर्व है वो कभी भी ओपन हो सकता है और आपको खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों रीट की वेटिंग लिस्ट भी जल्द आएगी और आएगी प्रतीक्षा सूची। रीट द्वितीय लेवल में एक और प्रतीक्षा सूची जल्द जारी होने की उम्मीद है। पहली प्रतीक्षा सूची के बाद जिला आवंटन के बाद मामला विवादों में है। विभाग इन पेचों को सुलझाने की तैयारी में है। पहली सूची का काम पूरा होने के बाद द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाएगी। यानी रीट का जो
पहले रीशफल निकाला गया उसमें बहुत से बच्चों का डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया। इसके कारण दोस्तों उन्होंने स्टे ले लिया, जिसके कारण उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट जो रीशफल निकला था उसका वो जल्द ही सलटते ही उसके तुरंत बाद द्वितीय वरीयता सूची भी जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये आज की सारी अपडेट थी।